इस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है क्योंकि बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को ये मसाइल होते हैं, बिजनेस ओनर्स को, एजेंसीज़ को, कि उनके ऐड वो कुछ ऐड पॉलिसीज़ हैं, अकाउंट सस्पेंशन हो जाते हैं, उनके ऐड अकाउंट उड़ गया, कभी पेज उड़ गया, कभी कुछ, कभी किस पे रिस्ट्रिक्शन लग गई। तो इन सब मसाइलों से निपटने का एक हल है, क्योंकि फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है तो उसके पास एक ऑडियंस है, उसके पास कोई उनके उनके जो कस्टमर्स है उसकी ऑडियंस है, ठीक है। तो वो ज़्यादा रिस्पेक्ट अपने जो यूज़र है उनको देता है बनस्बत एडवर्टाइज़र के। तो इस वजह से, क्योंकि यूज़र होगा तो एडवर्टाइज़र आएगा, सही है। तो अगर आप लोग अनयूजुअल एक्टिविटीज़ करेंगे या फिर उसकी जो पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं फेसबुक ने, अगर उसको फॉलो ही नहीं करेंगे तो वो कभी भी आपका ऐड नहीं चलने देगा। तो क्या करते हैं कि हम कभी कभी हमने ऐड अकाउंट बनाया होता है और उसके ऊपर हमने कोई जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं की होती, और हम क्या करते हैं कि उस पर पहले दिन से 10,000 लगाना शुरू कर देंगे। तो फेसबुक के लिए क्या है, आप उसके लिए नए हैं, अगर आपने न्यू ऐड अकाउंट बनाया, अगर आपने न्यू फेसबुक प्रोफाइल बनाई है या पेज बनाया, तो उसका एक प्रोसेस है कि आपने उसको अपने बिजनेस को ग्रेजुअली ऐसा ऐसा ग्रो करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फेसबुक को यूज़ करना शुरू करेंगे, उसको उसके प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे, सही। अच्छा, अब थोड़ा सा चलते हैं कि फ़ेसबुक के क्या पॉलिसीज़ हैं, बल्कि मैं यही खोल लेता हूँ फेसबुक की। एक मिनट, हाँ जी। अब देखो, हम बात करेंगे फेसबुक की जो है ना, कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं जिसके ऊपर वो आपकी जो एड्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि आप किसी भी टाइप का ऐसा कंटेंट है जो फेसबुक पे लाइव नहीं कर सकते, या वो आप उसके तरह के ऐड नहीं चला सकते। पॉलिटिक्स के जो एड्स होते हैं, यानी कि जो पॉलिटिशियंस के एड्स होते हैं, गवर्नमेंट्स के एड्स होते हैं, वो एड्स एक परमिशन के साथ चलाए जाते हैं, यानी उनके चलाने का तरीका होता है। आप कोई भी यानी कि ऐसा बिल प्रिंट कंटेंट है जो वो भी उसको यानी कि नहीं कर सकते। कोई इस तरह की चीज़ जो है क्रिप्टो करेंसीज होगी, उसके अलावा जो आपकी सबसे ज़्यादा जो मसला आता है वो आता है हमें, ये जो पिरामिड स्कीम्स होती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग होती है, उसके बाद फिर ड्रग, एल्कोहलिक और इस तरह की जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, फिर सोशल इश्यूज़ हो गए जैसे कि, और उसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग, गैम्बलिंग, इस तरह के जो एड्स होते हैं इनको प्रॉपर चलाने का तरीका होता है। तो अगर आप डायरेक्ट किसी पे ऐड चला के उसे पैसे मांग रहे हैं तो वो आपको कभी भी जो है ना नहीं चलाने देगा, सही है। तो हर पॉलिसी जो होती हैं उनको हमने देख के चलना होता है, क्योंकि हमारे मल्टीपल एड्स जो है वो एड अकाउंट्स सस्पेंड हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमने अभी चीज़ें सीखी हैं कि आपने उनको कैसे है उनसे आपने बचना है। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, चलते हैं, अपना ऐड अकाउंट ओपन करते हैं। बिजनेस सेटिंग्स, अकाउंट क्वालिटी, आपको इसमें दिखाता हूँ कि यानी कि किस किस टाइप के इश्यूज होते हैं। अकाउंट इश्यूज, अब ये कुछ ऐसे हमारे ऐड अकाउंट है जो कि उनके कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सही है। तो अब इसका जो था हमारा, यानी पे आउट नहीं हुआ तो इस वजह से हो गया, ठीक है। फेसबुक अकाउंट में चलते हैं अब, क्योंकि अब ये इसने पेज रिस्ट्रिक्ट इस वजह से किए हैं क्योंकि हमने क्या किया था कि इसके ऊपर हमने कुछ इस तरह की कैंपेन चलाई थी जो कि फेसबुक के एल्गोरिथम को लगा कि ये कुछ ना कुछ पैरामिड स्कीम टाइप की चीज़ें। फिर उसके बाद हमने उस पर कुछ वर्किंग की। हमने क्या किया कि हमने उसको एक सिंपल और डायरेक्ट जो आपकी ऐड कॉपी होती है, उस ऐड कॉपी के अंदर आपने जो है इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं करने होते, मतलब मोस्टली अर्निंग और डबल योर इनकम टाइप वगैरह चीज़ें जो होती हैं, उसको आपने सिंपल रखना है। उसके अंदर ऐसे कोई भी वर्ड्स किसी भी इस तरह की चीज़ों जो आपको लगता है कि एथिकली सही नहीं है, तो आप उसमें लिखेंगे तो आपकी कुछ ना कुछ उस पर रिस्ट्रिक्शन लगेगी, ठीक है।
उसके बाद जो है आपके जितने भी यानी कि नीचे इमेजेस होती हैं वो आपने यानी कि उसका वो पहले था, लेकिन अब जो है फेसबुक जो मर्ज़ी आपका कंटेंट और इमेज का रूल हो वो चलता है। सो उसके बाद जो है आपने अपनी हेडलाइंस और उसके बाद आपका जो लैंडिंग पेज है वो प्रॉपर ऑप्टिमाइज होना चाहिए, उसके ऊपर फिर आपकी पॉलिसीज़ लगी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ उसके ऊपर फिर अगर आप इस तरह का काम कर रहे हो तो आपने उसको प्रॉपर डिस्क्लेमर देना है कि आप लोग यार ये हम कोई इस तरह की अगर स्कीम्स या कोई इस तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो वो आपका जो है उस पर लिखा होना चाहिए प्रॉपर कि यार हम ये जो काम कर रहे हैं इसके अंदर आपने डिस्क्लेमर दे देना है कि ये जो मैं अगर एक स्कीम लॉन्च की है तो ये क्विक रिच स्कीम नहीं है, कोई इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं तो वो आपने इसमें बताना है ताकि यूज़र जो है वो उस तरीके से फेसबुक को भी समझ में आए यार ये जेन्युइन बंदा है, कोई फेक बंदा नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, कंटेंट होता है जो कि फेक कंटेंट होता है, तो ये सब चीज़ें फेसबुक देख रहा होता है। ठीक है, तो आपने अगर कोई भी चीज़ चलानी है अपने अकाउंट्स को अपने वेरीफाई कर लेना है। फिर क्या होता है कि हमारे कुछ नए अकाउंट्स होते हैं और हम उसकी डायरेक्ट बिजनेस मैनेजर्स वगैरह बना के हम चीज़ें चलाना शुरू कर देते हैं। सो हर चीज़ जो है ना फेसबुक की और उसको मज़ीद आप जाके आगे पढ़ भी सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर बात करें। तो अवॉइड कैसे करनी है, कोशिश करना है आपने ऐड जो है अच्छे बनाने हैं, जो कि जो मैंने आपको ऐड क्रिएटिव्स बताएं वो ऐड क्रिएटिव्स को आपने फॉलो करना है। और उसके बाद जो हेडलाइन का फार्मूला बताया है वही आपने यूज़ करना है, ऐड कॉपीज़ वही यूज़ करनी है जो जिस तरीके से मैं बताऊंगा आपके इस कोर्स के अंदर। उसके अलावा जो है आपने ऐड अकाउंट्स उसकी जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी है और अपने अकाउंट्स को अपने वेरीफाई करवाना है, अपने बिज़नेस को अपने वेरीफाई करवाना है ताकि फेसबुक के लिए आप एक वेरीफाइड बिज़नेस हो, ताकि वो आपको, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं फेसबुक के लिए आप नहीं होते या उसके लिए आप अनवेरीफाइड बिज़नेस होते हैं तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं और आगे चल के भी कोई इंशाल्लाह इसके ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कशन करते रहेंगे कोर्स के अंदर। सो थैंक यू सो मच।